नमस्कार, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो काफ़ी इंतजार के बाद, लंबे प्रतीक्षा के बाद जेएसएससी ने पीजीटी की फाइनल आंसर की, ठीक है ना, जिसकी परीक्षा अगस्त सितंबर तक हुई थी 2023 में ही, उसको जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये फाइनल आंसर की है। लेकिन फाइनल आंसर की जारी होने के बाद मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हमें जानने की जिज्ञासा हो रही है, जैसे कि क्वेश्चन आईडी। ठीक है, जिन जिन क्वेश्चंस को चेंज किया गया है, उनके आंसर्स को या उनको रद्द किया गया है, वो क्वेश्चन आईडी के फॉर्म में है। तो ये आईडी हमको कैसे मालूम चलेगा? उसके बाद आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जिसमें आपको नंबर मिलने वाले हैं वो कैसे मालूम चलेगा? फिर नंबर का आपके नॉर्मलाइजेशन पे किस तरह से उसका असर होगा, ठीक है, या और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजल्ट अपडेट को लेकर के। तो आपके मन में जितने भी तरह के प्रश्न हैं, आप सभी को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि होता ऐसा है कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और ऐसे से ऐसे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका जवाब मैंने वीडियो में दे चुका होता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तब आप उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछिए। ऐसे प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा कि आपको उत्तर दे सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। लेकिन आपको बता दूं, जैसे कि अभी ये फाइनल आंसर की जारी हुआ है, इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, ठीक है ना, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने लिंक दे रखा है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन पीजीटी में किस तरह से होगा, इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले ये पीडीएफ फाइल है जो कि जेएसएससी के ही ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सूचना के तौर पर निकाला गया है, आवश्यक सूचना नंबर 7। ठीक है, कहा क्या गया है कि 2023 और 2023 ये दो वैकेंसी को मिला के था, एक रेगुलर दूसरा बैकलॉग, इसलिए ऐसा है। 18 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में विभिन्न तिथियों में परीक्षा संपन्न कराया गया, मतलब अलग अलग विषय के लिए अलग अलग डेट रखा गया था। इवन की कुछ क्या ऑलमोस्ट हर एक विषय के लिए काफी शिफ्ट रखे गए थे, किसी का 2 शिफ्ट, किसी का 3, किसी का 4 भी रहा है। ठीक है ना, और 20 सितंबर 2023 को एक आंसर जारी किया गया था जो कि टेंटेटिव था। ठीक है, इसके बाद इसमें आपत्ति मांगा गया। जिन भी विद्यार्थियों को, जिन कैंडिडेट्स को किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप आपत्ति दर्ज कीजिए। उसकी अंतिम तिथि रखी गई थी 26 सितंबर 2023। इसके बाद आपके द्वारा प्राप्त आपत्तियों पे विचार करते हुए, आपके द्वारा प्राप्त हर एक आपत्ति पे विचार किया गया है एक विशेषज्ञों की समिति के द्वारा, और उसके बाद संशोधित करते हुए, जो भी आंसर की था उसको संशोधित करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी, मतलब कि फाइनल आंसर की जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाशित की जाती है मतलब कि ये कौन सा आंसर है। तो आपने जो क्वेश्चन बनाया था ये वही है, लेकिन यहाँ पे जो जिसको सुधारा नहीं गया है, ठीक है ना, आप देखे होंगे जो आंसर की जारी किया गया था पहले, ठीक है ना, 20 सितंबर 2023 को, तो वो एज इट इज रहेगा अगर उसका इस लिस्ट में नहीं है तो। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे जनरल नॉलेज एंड हिंदी लैंग्वेज, ये पेपर 1 का था। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग था। हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, समझिएगा, बायोलॉजी में आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपत्ति जो प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, जिसपे आपत्ति प्राप्त हुआ है ये सब नहीं है, यहाँ पे आपत्ति प्राप्त होने पे विचार हुआ और जिसपे कुछ चेंजिंग करना पड़ा वही इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हिंदी और मैथमेटिक्स वाले तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन हिंदी और मैथ्स में गलत है जो कि जैसी संस्था को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस को चेंज किया गया है। चेंज किस तरह से किया गया है? टेंटेटिव आंसर की में बी, डी, ए, डी, डी, ये सब टेंटेटिव आंसर की जो आपका आया था ये डेट, उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपत्तियां की गई थी और विचार करने के बाद पाया गया कि ये जो क्वेश्चन आईडी था उसका आंसर बी नहीं होगा, बी और डी दोनों होगा। तो ऐसे केस में होना क्या चाहिए? क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस तो था नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस था लेकिन आपने सही करना था सिर्फ एक, तो आप या तो बी लगाए होंगे तो डी लगाए होंगे, कोई हो सकता है ए लगाए होंगे, कोई हो सकता है सी लगाए होंगे, लेकिन नंबर यहां पर सबको मिलेगा क्योंकि इसका आंसर 2 होगा, बी भी होगा, डी भी होगा। तो यहां पर क्या हुआ, ये क्रॉस का निशान है, जहां जहां क्रॉस का निशान है वहां समझिए कि नंबर हर किसी को मिलने वाला है, वो सिर्फ अप्लाई, बस एग्जाम में वो अपीयर हुए होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन, ये सारा चारों क्वेश्चन का सेम नेचर है। ये जो 5वां क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इसमें टेंटेटिव आंसर की में डी लगाया गया था, लेकिन पाया गया ऐसा कि वहां चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, तो इस केस में भी नंबर यहां पे सभी को मिलेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सेम 5 ही क्वेश्चन यहां भी गलत पाए गए। 5 क्वेश्चन में क्या हुआ ना, देखिए यहां पे क्या हुआ, बायोलॉजी से कंडीशन यहां बिल्कुल डिफरेंट है। केमिस्ट्री में क्या है, आंसर टेंटेटिव में दिया गया था बी,
लेकिन पाया गया विचार में कि आंसर बी नहीं होगा, डी होगा। तो आप अगर बी लगाए होंगे और खुश हो रहे होंगे कि नहीं हम सर बी लगाए थे, खैर पहली बात बता दें ये क्वेश्चन आईडी से आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि आप कौन सा क्वेश्चन लगाए हैं और कौन सा नहीं लगाए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो बी जो क्वेश्चन सही लगाया गया था टेंटेटिव आंसर की में, उसको डी किया गया, तो सही माना जाएगा डी को, मतलब जिन्होंने डी लगाया था उनका नंबर जुटेगा, जिन्होंने बी लगाया था उनका नंबर नहीं ऐड होगा, ठीक है। इसी तरह से 4 क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। एक क्वेश्चन सेम ये वाला टाइप का है जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं पाया गया, जिसमें नंबर हर किसी को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा जिनका यहां पर ऑप्शन चेंज हुआ है वहां पे नंबर उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने इस ऑप्शन को सही लगाया है, ये वाला को सही नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया। लेकिन जहां क्रॉस है ना वहां हर किसी को नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और समझते हैं कॉमर्स में। देखिए कॉमर्स में भी 20 क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इतना नॉर्मली क्वेश्चंस इतना गलत नहीं होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस में देखिएगा बहुत सारे में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पे क्या किया गया ना, ऑप्शंस को चेंज किया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी 8 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 1 क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी 9 क्वेश्चन, हिंदी 23 है, हिंदी में ना मैक्सिमम है 23, ठीक है। तो 23 क्वेश्चंस में देखिएगा यहां जहां फिर से बता रहे हैं जहां जहां क्रॉस दिया हुआ है ना यहां पे नंबर हर किसी को मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में भी 9 क्वेश्चन है। फिर आते हैं मैथमेटिक्स में 22 क्वेश्चंस है जिन पे क्वेश्चंस पे विचार करने के बाद, उन पे आपत्ति लेने के बाद, आपत्ति पे विचार करने के बाद उनको लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें वैसे अधिकतर क्वेश्चंस है जो कि पूरे गलत पाए गए और उसका नंबर हर किसी को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैथ्स में एक समस्या जो होता था ना वो मिनिमम क्वालिफाइंग वाला, आधा लोग का तो ऐसे ही पार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऐसे प्रश्न पाए गए जिसमें कि हर किसी को नंबर मिलना है, और 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 और एक कहां है 1 2 3 4 5 और यहां पर एक है 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस को चेंज किया गया है। तो हम लोगों ने मैथ्स का जो 2 पेपर हुआ था 31 को और 1 को, ये 31 अगस्त है और ये 1 आपका सितंबर है। तो 2 दिन जो परीक्षा हुई थी दोनों की ही परीक्षा पे हम लोगों ने काफी एनालिसिस किया था क्वेश्चंस पे, और हम लोग चर्चा भी किए थे, और आप लोगों को बहुत सारा हमने प्रोवाइड भी कराया था कि आपत्ति दर्ज करने के लिए आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो काफी हेल्प मिला उसका। हम लोगों ने खैर उम्मीद किया था कि 25 से 30 क्वेश्चंस दोनों पेपर को मिला के गलत होने चाहिए थे, और यहाँ पे आपका जो 22 क्वेश्चन है ना ये दोनों पेपर मिला के, ध्यान में रखिएगा। अब कौन 31 तारीख वाला है और कौन 1 तारीख वाला है, इस बात का जानकारी जेएसएससी को ही है, ये बात आप नहीं जान सकते हैं। आप बस ये बस जानिए कि फाइनल आंसर की जारी हुआ है, इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जेएसएससी का ये बोलना है। फिर हम देखते हैं फिजिक्स में भी 9 क्वेश्चंस, संस्कृत में भी सेम 14 क्वेश्चंस, ठीक है, सबका सेम है। आपको नंबर सिस्टम मालूम चल गया होगा किस तरह से है। हम फिर क्या लिखा हुआ है, उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्नों की अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी जो औपबंधिक उत्तर कुंजी के माध्यम से संसूचित है। मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है इसके अलावा जो क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, जैसे मैथ्स में 22 क्वेश्चन है और आए कितने थे 150 300 क्वेश्चन आए थे, तो 300 में 22 को छोड़ दिया जाए तो 22 क्वेश्चंस का आंसर ही चेंज किया गया या सबको नंबर मिला है, और 22 को छोड़कर जितने भी प्रश्न का ऑप्शन दे चुका गया था, इसका आंसर दिया गया था औपबंधिक मतलब टेंटेटिव आंसर की में, उसको एज इट इज माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है स्तंभ 5 में, स्तंभ 5 मतलब ये वाला फाइनल लास्ट कॉर्नर लास्ट कॉलम, जिन प्रश्नों के विरुद्ध x अंकित है, x मतलब ये, ठीक है, ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है, इनको कैंसिल किया गया है, जिसमें उक्त विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। सम्मिलित मतलब अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी लिए होंगे ना तो भी आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल सा बात है। गलत बनाना सही बनाना बात की बात है, आप सिर्फ अटेम्प्ट लिए होंगे आपको नंबर मिल जाना है, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्शन आईडी को लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन आईडी को लेकर के, तो हमको जो मिला था टेंटेटिव आंसर की वहां कहीं भी क्वेश्चंस आईडी का जिक्र नहीं था, लेकिन जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे क्वेश्चंस आईडी दिया हुआ था। तो ये बिल्कुल एक लूप होल है, एक फॉल्ट है, जेएसएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम डिफरेंस देख सके कि आखिर अगर मैथ्स की ही बात करें तो 31 और 1 को 2 दिन जो पेपर हुआ और टोटल 22 है, तो ये 31 को कितना है और 1 को कितना का है, कौन सा क्वेश्चन को माना गया कौन सा क्वेश्चन को नहीं माना गया,
कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, साफ मालूम चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल कमी है। तो इसको जेएसएससी को ध्यान में रख के चीजों को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा ऐसे संस्थान पे हो सके। ठीक है, फिर हम लोग चर्चा करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया भी है। ठीक है, तो वीडियो का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। लेकिन आप मोटा मोटी बस यही समझिए कि 31 और 2 दिन जो पेपर हुआ है, ठीक है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको अनावश्यक फायदा या अनावश्यक नुकसान ना हो जाए। ठीक है, आपको किसी भी तरह से प्रॉफिट या लॉस ना हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए ही किया जाता है, इसके लिए किया क्या जाता है कि आपके शिफ्ट में जितने लोगों ने एग्जाम दिया है सारे के नंबर्स का मीन निकाला जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग मीन जिस शिफ्ट का मीन जितना कम होगा उसको उतना टफ माना जाता है, और मीन जिसका जितना ऊपर होगा उतना उसको इजी माना जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स मैंने चर्चा किया है, लिंक मैंने दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा रिजल्ट अपडेट को लेकर के। तो रिजल्ट मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में मैंने जिक्र किया भी था कि नवंबर लास्ट वीक में आपको फाइनल आंसर की निकलने वाला है, ये अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पे ही, और दिसंबर फर्स्ट वीक में, ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट आने वाला है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए ताकि कल को जाकर के वेरिफिकेशन के दरमियान में आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।